इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। रावलपिंडी में लगातार धमाके इस वक्त जारी हैं। मुनीर के इलाके में धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। जनरल मुनीर के इलाके में बड़ा बम धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुनीर के इलाके में यह धमाका हुआ है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और लगातार भारतीय सेना के द्वारा अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है और जो आतंकी मंसूबे हैं पाकिस्तान के, उन मंसूबों को खत्म किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से जनरल मुनीर के इलाके में ये बड़ा धमाका हुआ है, एक बड़ा संदेश क्या इसे माना जाए कि जिस तरीके से भारतीय सेना कहती है कि हम घुस के मारेंगे और वही चीज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का रुख करना चाहूंगा और आपके दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि सन 1999 में पाकिस्तान ने हिमाकत की थी कारगिल की ऊंचाइयों पर आकर हमारी हाइट्स को लेने की, और भारतीय सेना ने उनको वहां से खदेड़कर वापस भेजा था। उस समय भारत ने अमेरिका से एक डिमांड की थी कि आप हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दीजिए जीपीएस की, यानी कि इस समय स्थिति क्या है वो आपकी सैटेलाइट देखकर बताएं और जिससे हमें पता लगे और हम उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकें। उस समय पश्चिमी देशों ने भारत का साथ नहीं दिया था जी। भारत ने यह फैसला किया कि यह प्रणाली हम स्वयं विकसित करेंगे। भारत का इसरो, जिसने हाल ही में चंद्रयान लॉन्च करके चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास में लैंडिंग जो है सफलतापूर्वक की, उस इसरो ने बीड़ा उठाया और नाविक नाम के सिस्टम को डेवलप किया। नाविक की जो एक्यूरेसी है वो 1 मीटर से कम की है। हम रोज जीपीएस इस्तेमाल करते हैं अपनी कार्स में, नाविक के नाम से वो मशहूर है। उस नाविक सिस्टम से हम जो है यूज करके पाकिस्तान के जितने भी टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनको डेजिग्नेट कर रहे हैं और कंफर्मेशन मिलने के बाद में उनको समाप्त किया जा रहा है। इस समय जनरल मुनीर की स्थिति भी उसी प्रकार से नापी और आंकी जा रही है। तो मैं ये वार्न करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का कोई भी टारगेट जो है भारत की निगाह से बचा हुआ नहीं है। ये तो भारत की शराफत थी कि हमने कुछ नहीं कहा था, परंतु आपने भारत की बहू और बेटी के सुहाग पर हाथ डाला है, उसके सिंदूर को मिटाने की कोशिश की है। वो हाथ जो है वो शरीर से अलग होगा और शरीर भी समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब पाकिस्तान को यहां पर पता चल रहा होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, जिस तरीके से इस वक्त लगातार पाकिस्तान पर अटैक किया जा रहा है। और हमारे साथ अरविंद जी भी बने हुए हैं, अरविंद जी का रुख करेंगे। अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इसके ऊपर जो संस्थाएं हैं G20, SC और ब्रिक्स जैसी, इनका क्या रिएक्शन होने वाला है? देखिए कि जब से संयुक्त राष्ट्र संघ इररिलेवेंट हुआ है जी, अब उसकी कोई सुनता नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाए कितना भी कहें जी, पर भारत को कोई सलाह दे या भारत को कोई आदेश दे या कोई निर्देश दे, ऐसी हालत में संयुक्त राष्ट्र संघ है नहीं। और खुद भारत का विश्वास उसमें कम है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद वह संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता नहीं है। तो ऐसे में ये G20 या दूसरे जो क्वेड है या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ग्रुप्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी। पर मुझे इस पूरे मसले पे ये लगता है कि इसमें से कोई ऐसा बयान नहीं देगा। अगर कोई भी बयान आने वाला है तो वह कुछ देशों की तरफ से आएगा। और अभी तक जो बयानात आए हैं वो हमारी कूटनीति की विजय भी है कि लगभग सभी देशों ने जो लगभग